राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वही सॉल्व कराएंगे। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 होगा। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब हो जाएगी। क्या बताना है? जब इतने सिक्के जोड़े जाते हैं उसके बाद संग्रह में कुल संख्या क्या पूछा है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें हम मान लेंगे, क्या माने कि माना सोने की जो है, सोने को हम क्या मान लेंगे, यक्ष, तथा जो गैर सोने की है, गैर सोने क्या बता रहा है यहाँ पर, प्रत्येक 4 गैर सोने, ठीक, गैर सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। यानी किसका तो मान लिया यक्ष, और ये प्रत्येक जो 4 गैर सोना है इसकी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ क्या मान लेंगे, 4 यक्ष, ठीक, क्या मानेंगे, 4 यक्ष। अब उसके बाद दिया, यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, जो सोने का सिक्का यहाँ पर दिया है इसमें क्या कर रहा है, 20 और जोड़ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 यक्ष प्लस 20 इसमें जोड़ दे रहा है, अपान में क्या हो जाएगा, क्या दिया है, गैर सोने का 4 यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। जब इसमें जोड़ दिया जाता है तब अनुपात क्या निकाल के आता है, 2:3, यानी कि 2/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 20 7। इसको उधर कराएंगे 4 दूनी 8 है। अब 60 बराबर इसको उस तरफ ले जाए क्या हो जाएगा, 8 यक्ष माइनस 3 यक्ष। 60 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 यक्ष। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यक्ष बराबर क्या आ गया आपका, 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, गैर सिक्का कितना है, गैर सिक्का हमारे पास कितना है, 4 यक्ष, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, सिक्कों की कुल संख्या अब हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 यक्ष है और ये कितना दिया यक्ष, तो इसको गुणा कराएंगे, 12 चौको 48, कितना हो जाएगा 48। उसके बाद यक्ष का मान दिया है कितना, 12, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 48 में 12 जोड़े कितना हो जाएगा, 60। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, जो 60 है इसमें 20 और जोड़ दे रहा है, क्या कर रहा है, 20 ये भी जोड़ा जाएगा। तो पूछा अब कुल कितनी होगी, तो बता देना, 60 में 20 जोड़ेंगे 80। अब सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, 47 प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत। तो यहाँ पर जो होता है वर्गों का योग, तो आपको पता होगा, प्रथम जो होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, वर्गों का योग इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1, अपान में क्या होता है 6, क्या होता है 6, से हमारा क्या होता है, योग होता है। अब आज से पूछा क्या, औसत, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग हमारा ये आ जाएगा, इसमें डिवाइड किससे कर देना है, पदों संख्या क्या है 47 से, तो हम निकाल देंगे औसत। औसत हमारा क्या आ जाएगा, n का मान कितना दिया है 47, गुणे 47 में एक जोड़ेंगे 48,
गुणे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 47 दूना कितना हो जाएगा, 94, 94 में एक जोड़ेंगे 95, अपान में क्या है 6 इंटू, अब यहाँ पर क्या पूछा है औसत, तो संख्या कितनी है टोटल, डिवाइड कर देंगे 47 से। ठीक, 47 47 कर जाएगा, 6 काटे 6 कम 6 48, 8 से गुणा करा देना, 8 पंजे 40, 8 9 72, 72 में 4 जोड़ेंगे 76, कितना आ जाएगा 760। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 7200 पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9600 पर x% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान किसके बराबर होगा, क्या बताना है आपको, x का मान यानी इसका और इसका दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, तो हम निकाल देंगे। जैसा ही बराबर क्या होता है p का मान हमारे पास दिया है कितना 7200, r का मान दिया है 16%, समय कितना दिया है 3 वर्ष, अपान में क्या हो जाएगा 100, इक्वल टू दूसरा दिया है कितना 9600 इंटू r का मान कितना है x%, समय कितना दिया है 4 वर्ष, अपान में आ जाएगा 100, 100 से 100 हमारा कट जाएगा। ठीक है, बोला क्या दोनों बराबर है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 16 कम 16, 16 छक्का 96, 3 कम 3, 3 दूनी 6, अब क्या हुआ 4 दूनी 8, इधर क्या हो जाएगा 72 इक्वल टू उधर 8x, 8 से काटे 8 कम 8, 8 9 72, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 8 है और b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 10 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, a b c का मान आपको बताना है, a अनुपात b अनुपात c का, a और b का मान दिया कितना 6 अनुपात 8, इसको लिख लेना। उसके बाद b और c का दिया है, इसी के सामने लिख देना, b वाला 7 है, c वाला 10। अब क्या करना है, जो यहाँ संख्या रहती है इसके आगे लिख देना है, ठीक, और ऊपर जो संख्या उसी के आगे वही संख्या लिख देना। अब इसका मल्टीपल कर देना है, 7 6 42, 7 8 56, 10 8 से 80। अब जो कटे काट देना है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौका 8 0, क्या आ जाएगा 21 अनुपात 28 अनुपात 40, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि cos 24 अंश इक्वल टू m बटा n है, तो cos 24 अंश माइनस cos 66 अंश का मान क्या होगा। ठीक है, मान कितने का पूछा, इतने का, यहाँ पर एक मान दिया है, तो हम इसको निकाल देंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, ये क्या होता है समकोण त्रिभुज, कोई भुज, इसको हम मान लेंगे इसे। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कण, आधार कितना दिया है यम, और कण का मान क्या दिया है यन, तो हमको लंब निकालना होगा। लंब बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर होता है, यानी कि एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इधर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायर दिया है, हमको मान ज्ञात करना है BC का, तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, किस में हो जाएगा रूट में, इक्वल टू BC। ठीक, BC का मान यानी कि हमको लंब मिल गया कितना, रूट में क्या है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हमारा आ गया लंब BC का मान।
अब यहाँ पर जो दिया क्या दिया है cos 24, तो उसी हिसाब से यहाँ भी रखना। जैसे cos 24 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 66 अंश को, जैसे यहाँ दिया है क्या लिखा है cos 66, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस क्या कर सकते हैं 66। 90 में 66 जाए क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन 24 अंश। क्या हो जाएगा, इसको माइनस करें कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो अब यहां रख देंगे, जैसे दिया cosec 24 अंश माइनस साइन 24 अंश। अब यही आपको मान रख देना है, यानी कि cosec थीटा माइनस साइन थीटा। cosec का होता है क्या होता है, यहाँ पर हम बना लेंगे, जैसे एक होता है लाल बटे कक्का, ये क्या होता है साइन cos tan, फिर cosec से cos। cosec का क्या होगा कड़ बटे लंब, कड़ क्या दिया है n, अपान में लंब क्या दिया है रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कड़, लंब क्या दिया है ये रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, अपान में कड़ क्या दिया है n। अब यहाँ जो एलसीएम मिले उसको ले लेना। जैसे यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा n, रूट में क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इससे तो ये हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या n, तो ऊपर क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n से n कट जाएगा। अब हमारा ऊपर क्या होगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और नीचे भी क्या है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। दोनों का जब मल्टीपल होगा तो ये क्या होता है रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। अब जो कटे इसको काट देना n, यहाँ पर देखते हैं क्या कटेगा, ठीक इससे कट गया, बचा क्या n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इसको ध्यान क्या है माइनस, जैसे हमारा ब्रैकेट में तो माइनस गुणा करा क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। अब जो कटे n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या ऊपर m स्क्वायर अपान में n, फिर रूट में क्या है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यही आ जाएगा आपका क्या आंसर। कौन सा ऑप्शन है m स्क्वायर अपान n, रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी।